राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए, जैसे कि आप सबको पता ही है, हाई कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। उसके लिए यूट्यूब पे मैं कंटिन्यू सीरीज़ चला रहा हूँ। ठीक है, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 रहने वाला है। इससे पहले मैंने कल करवाया था प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जो इंग्लिश का था। बच्चों को काफ़ी अच्छा लगा, बच्चों का स्कोर भी काफ़ी अच्छा रहा। ठीक है, 15, 16, 17, 14 काफ़ी अच्छा स्कोर रहा बच्चों का। मुझे लिख के भी शेयर किया बच्चों ने, जैसे मैंने बताया। आज हम प्रैक्टिस नंबर 7 करने वाले हैं। आज भी आपका इंग्लिश का ही रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया कंटेंट है, प्रेम कंटेंट रहने वाला है। ठीक है, जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं उन्हें ऑलरेडी पता है सर क्या कंटेंट डिलीवर करते हैं। ठीक है, जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज़, बिल्कुल सेम इसी कॉन्सेप्ट के साथ, बिल्कुल ऐसी तरीके से आपके एग्ज़ाम में भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप सपोज करो यहाँ पर 15 स्कोर कर रहे हैं आउट ऑफ 20, एग्ज़ाम में भी बिल्कुल एज इट इज़ उतना ही आप स्कोर करने वाले हैं। ठीक है, जो आपका लेवल है, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 100% चांसेस रहेंगे। ठीक है, हाई चांसेस रहेंगे जो मैं कर रहा हूँ एज इट इज़ एग्ज़ाम में वही आए। ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे करवा रहा हूँ। ठीक है, जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहेंगे। साथ में मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, देखिए प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठ जाओ आप, जैसे मैंने कल बताया था आपको। ठीक है, अभी काफ़ी बच्चे आज ऐसे भी होंगे जो नए होंगे। ठीक है, मैं आपको सामने क्वेश्चन शो करने वाला हूँ, 4 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन भी करूँगा, जौन सा आपको ठीक लगे आपको ABCD लिख देना है। जैसे अब इस बच्चे ने है, तो ये काफ़ी सीरियस एक्सपेरेंट है, मेरे से जुड़े हुए हैं, रेगुलरली मेरे टच में भी रहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है इनका सिलेक्शन भी कंफर्म यहाँ से हो जाएगा। मेरे पेड स्टूडेंट्स के पार्ट हैं। इन्होंने कल स्कोर भी किया। ठीक है, 20 में से 14 नंबर, बहुत बढ़िया स्कोर किया इन्होंने, क्योंकि कल का लेवल काफ़ी अच्छा था। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, देखिए अगर आपको टाइम पास ही करना है, बस बड़े टीचर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। ठीक है, चुटकुले सुना रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जो बच्चा रियल है, जेन्युइन है, हाँ सच में स्टडी करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, नौकरी लगना चाहता है, वही बच्चा इस वीडियो को कंटिन्यू करे। बाकी बच्चा आप छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, कोई चुटकुले नहीं सुनाने वाला, कोई मौज मस्ती नहीं, टू द पॉइंट, फटाफट वीडियो करके निकल जाऊंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया कंटेंट है। जो बच्चा रियल है, जेन्युइन है, मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से स्टडी कर रहा है, उसको पता होगा कि क्या कंटेंट मैं डिलीवर कर रहा हूँ। मैंने स्पेशली यहाँ लिखा भी है, जो स्टूडेंट केवल सिलेक्शन के लिए पढ़ना चाहते हैं उनका स्वागत है। टाइम पास करने वालों के लिए मेरे पास तो ना कोई समय ना सीट है। यूट्यूब पे या फिर मुझे कॉल करके बच्चे परेशान भी कर रहे हैं कि सर ऐसा है, ऐसा ऐसा। देखिए, जिस बच्चे ने टाइम पास करना है उस पर अपना क्यों टाइम स्पेंड करूं? अगर कोई बच्चा जेन्युइन है, तैयारी करना चाहता है, ठीक है, सिलेक्शन लेना चाहता है, पढ़ना चाहता है, ठीक है, बच्चे क्या करते हैं कि सर पढ़ने का मन नहीं करता, सर वो करता हूँ, सर आधा घंटा दे दो तो बहुत रहेगा। भाई, इससे अच्छा तुम पैसे वेस्ट माँ बाप के ना करो, उनकी झूठी होप मत दिखाओ कि मैं नौकरी लोग दूंगा। ठीक है, और कुछ कर लो आप स्टार्ट। मुझे सिर्फ मेहनती बच्चा चाहिए कि हाँ, तभी मैंने बोला कोई टीचर आपको ये नहीं बोलेगा कि हाँ ना समय, कि मेरे पास समय नहीं है यार, आप मेरे से कोर्स ना लो, मेरी सीट नहीं है। भाई, मुझे सिर्फ जेन्युइन बच्चा ही चाहिए, मुझे अपना सिलेक्शन रेट नहीं गिराना है। जो बच्चा आया है मेरे पास, एक होप से आया कि हाँ राहुल सर से पढ़ रहा हूँ, डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मेरी अभी भी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जो बच्चा कंटिन्यू करेगा तो प्लीज़ आप सब कॉपी पेन लेके बैठ जाना। ठीक है, जो नॉन सीरियस हैं, जिनको टाइम पास ही चाहिए सारा दिन यूट्यूब पे, आज इस टीचर पे, आज इस टीचर पे, यार वहाँ पर फलान टीचर ने लड़ाई होगी वहाँ पर यार उसकी, चल वो देखते हैं। कुछ नहीं पढ़ा बच्चों, वो तो अपने व्यूज़ के चक्कर में बढ़ा रहे हैं सारा कुछ। आपका बट्ठा गोल हो गया है। क्या करा है आपने आज तक? माँ बाप को आज तक आपने अपनी मदर को एक साड़ी भी दी आपने आज तक? फादर को एक ब्रांडेड कभी जूते दिए आपने? पढ़ लो ना, भी टाइम है आपके पास। टाइम पास करने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है। ठीक है, शर्म आनी चाहिए मेरी बात सुन के, आपके अंदर आग लगनी चाहिए। 25, 30, 35 साल के हो गए हो आप, नौकरी कब लगोगे भाई? पूरी उम्र सिर्फ तैयारी करने में निकल जानी है क्या? 1 से 1.5 महीना है, तैयारी कर लो चुपचाप होके। बकवास करने वाले यूट्यूब पे बहुत मिल जाएंगे कि हाँ
ऐसा ऐसा मीठी मीठी बातें करके आपको कोई फ़ायदा नहीं है भाई उस चीज़ का। बच्चा जो पढ़ेगा डेफ़िनेटली उसी का सिलेक्शन होगा। ये नहीं कि एग्ज़ाम वाले दिन ऊपर से कोई सुप्रीम पावर आएगी, ऑटोमेटिकली आपका पेपर क्लियर हो जाएगा कि भगवान माता रानी कि मैं आज प्रसाद चढ़ाऊँगा तो प्लीज़ मेरा पेपर क्लियर करवा देना। माता रानी मैं भंडारा करवाऊँगा, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं होना। भगवान भी उनकी मदद करेगा जो खुद की मदद खुद करते हैं। अगर आपने पूरा साल मेहनत नहीं करी और आप भगवान को आखिरी ब्लैकमेल कर रहे हो कि भगवान ऐसा कर देना, ऐसा कर दूँगा, क्या फ़ायदा उस चीज़ का? ठीक है? गुस्सा मुझे इस चीज़ का आ रहा है बस कि बच्चा टाइम वेस्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा और माँ-बाप को झूठा सपना दिखा रहा है। कल भी मेरे पास रात को 3 मदर माँ-बाप के फ़ोन आए हैं कि सर ये लड़का बोल रहा है कि मैं कोर्स लेना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने कहा कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, उसकी मदर ने मेरे पास कॉल किया, उसके बल्कि उसके फादर का भी आज सुबह मॉर्निंग में भी कॉल आया। ठीक है, सर इसके पास 12 कोर्स हो गए हैं। कोई एग्ज़ाम देने जाता नहीं है, एग्ज़ाम देने जाएगा तो हाँ, पहले खड़ा कर देगा कि हाँ, मेरे से नहीं होना। सर प्लीज़ आप मोटिवेट कर दो। और उसके माँ-बाप क्या करते हैं, ठीक है, जो लाइक दैट कि गाँव में या विलेज के अंदर फादर जो उसके बाइक पे जो वो बर्तन वगैरह वो बेचते हैं। अरे भाई अपने माँ-बाप की तरफ तो देखो आप। तो इसीलिए मैंने आज यहाँ स्पेशल लिखा, अपनी माँ-बाप को झूठी होप ना दिखाओ, पढ़ना है जेन्युइन तरीके से पढ़ लो, ठीक है? और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सॉरी, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, जो बच्चा सीरियस है, ठीक है? होप सो आप सब सीरियस भी होंगे, जो बच्चा मेरे से जुड़ा है तो डेफ़िनेटली सीरियस ही होगा वो। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, जैसे मैं बताऊँ ABCD आंसर लिख देना हर एक क्वेश्चन का। मैं आपको 5 से 10 7 सेकंड का आपको टाइम भी दूँगा, उसके बाद फिर आपको आंसर भी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ में मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, मेरा कोई चैनल भी मोनेटाइज़ मैंने किया नहीं हुआ है, सब कुछ ऑफ पड़ा है, ठीक है? तो वो आपके हाथ में है, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो आप शेयर भी कर सकते हो, किसी भाई-बहन का भला हो जाएगा, ठीक है? कोई पैसा नहीं आना इस यूट्यूब वीडियो से, कुछ भी 1 रुपया भी नहीं आना, 1 पैसा भी नहीं आना, रुपया तो छोड़ो आप, ठीक है? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको शेयर करना है, आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है? तो यूट्यूब तो कोई रीच नहीं करने वाला, ना कोई आगे शेयर करेगा, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, किसी को रिकमेंड करना है, कर सकते हैं आप, ठीक है? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए सेक्शन बी का, हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, अगर ठीक है तो 1 नंबर दे देना, अगर आपने अटेम्प्ट किया और गलत किया है तो कितने नंबर काटने हैं आपको? -1.25, क्योंकि 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द सिनोनिम ऑफ ओस्ट्रेसाइज। ओस्ट्रेस को आपको सिनोनिम बताना है, दैट्स एप्रिशिएट, इंक्लूड, एक्सक्लूड, इनकरेज। अपना आंसर लिखो आप कॉपी के अंदर। होप्स आपने लिख लिया होगा। देखिए ओस्ट्रेसाइज होता क्या है? ओस्ट्रेसाइज का मतलब ये होता है कि ये रेस से बाहर निकाल देना, निकल जाना। या सपोज करो आप कंपनी में लेट पहुंचे, तो जो आपके HR है, मैनेजर है, उसको आपने उसने ना आपको ना बाहर निकाल दिया, ओस्ट्रेसाइज कर दिया। कैसे याद करना है? आप लाइक रेस के कंपटीशन में हो और आप रेस के कंपटीशन से बाहर निकल गए, ठीक है? ओस्ट्रेसाइज हो गए मतलब बाहर निकल जाना। तो इसका आपको सिनोनिम बताना है, ठीक है? एप्रिशिएट नहीं आ सकता, इंक्लूड तो मतलब अपनी टीम में करना, इसका आंसर एक्सक्लूड आ सकता है, इनकरेज भी नहीं आ सकता। तो आपका आंसर क्या रहेगा? एक्सक्लूड करना, तो मतलब बाहर निकालना, बाहर धकेल देना। इंक्लूड मतलब अपने साथ ले लेना, एक्सक्लूड मतलब बाहर निकाल देना। आपको इसका सिनोनिम ही बताना है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट का सी पार्ट, एक्सक्लूड, ठीक है? देखिए पिछली वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स रहा था बच्चों का, तभी आज मैंने वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है? तो साथ में देखिए, और पिछली वीडियो में 20 क्वेश्चन थे, कम से कम 30 के आसपास तो मैंने वो याद करवा देता आपको वर्ड। यहाँ पर भी ऐसा ही रहेगा, ठीक है? 20 क्वेश्चन लेके आऊँ लेकिन 30 के आसपास आपके वर्ड्स याद हो जाएंगे 100% एक्यूरेसी के साथ, कभी नहीं भूलोगे आप। सेकंड, चूज द सिनोनिम ऑफ प्लेसेट। प्लेसेट आपको सिनोनिम बताना है, एग्जैक्टली होता क्या है? एक्शिएट, सूथी, इंसल्ट, डिस्टर्ब, बताना आपको। आंसर लिख लीजिए आप।
देखिए प्लेसेट क्या होता है, सिनोनिम्स आपको बताना है प्लेसेट का। प्लेसेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेसेट? प्लेसेट का मतलब होता है शांत आचरण, कि ठंडे स्वभाव वाला। ठीक है, सपोज करो आपके घर पे कोई आपके लाइक दैट की मदर फादर हैं, ठीक है, या ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हैं, उनका स्वभाव काफ़ी मीठा है, मतलब शांत स्वभाव का है, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता है, तो उनको हम क्या कह सकते हैं, प्लेसेट। ठीक है, अब सपोज करो इसको कैसे याद करना आपको, ये मैंने आपको बता दिया। ओस्ट्रेसाइज, रेस से आप बिल्कुल बाहर हो गई तो एक्सक्लूड इसका आंसर रहेगा। प्लेसेट का मतलब क्या है, आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हो, ठीक है, आपने सिस्टर को बोल रहे हो कि प्लीज़ आप मुझे ना प्लेट दे दो, ठीक है, तो प्लीज़ मुझे प्लेट दे दो, मुझे खाना खाना है, ठीक है, डाइनिंग टेबल पे। तो उन्होंने किचन में से जाके प्लेट आपको दे दी, तो उनका जो उनका बिहेवियर है, आचरण है, काफ़ी सॉफ्ट है, ठीक है, तो क्या आंसर रहेगा, प्लेसेट। तो इसके अंदर ऑप्शन देखिए, इसमें क्या रहेगा, एग्रीशिएट मतलब गुस्सा बढ़ाना, सूथ, SOOTH, ठीक है, ये आपका आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, 100% ये वर्ड आएगा किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूथ का मतलब शांत आचरण, सॉफ्ट एटीट्यूड, ठीक है, इंसल्ट नहीं आ सकता, डिस्टर्ब नहीं आ सकता। होप्स आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थर्ड क्वेश्चन, चूज द सिनोनिम ऑफ परनीशियस। कल वाले क्वेश्चन मैंने ये यहाँ पर करवाया था, जिन बच्चों ने गलत किया था, अब 100% चाहता हूँ मैं आप एक्यूरेट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर आएगा क्वेश्चन, क्योंकि ट्रेंडिंग में वर्ड चल रहा है, बेनिफिशियल, हार्मफुल, ट्रांसपेरेंट, इनोसेंट। तो होप्स आपने कर लिया होगा, कल भी मैंने करवाया था पैरनीशियस। पैरनीशियस का मतलब क्या होता है, हार्मफुल। जिन बच्चों ने नहीं किया, सेट नंबर 6 जाके देखो, एक्सप्लेन किया था मैंने कैसे याद करना हर एक चीज़, ठीक है। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ तीनों क्वेश्चन, जिससे आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। ओस्ट्रेसाइज, रेस से बाहर हो जाना, एक्सक्लूड इसका आंसर रहेगा। प्लेसेट, शांत आचरण, आप डाइनिंग टेबल बैठे हो, अपनी सिस्टर को बोल रहे हो प्लीज़ मुझे प्लेट सर्व कर दो, तो आज इसका आंसर रहेगा सूती, ठीक है। परनीशियस, परनीशियस का मतलब पैर पे कुछ गिर गया, पैरों पे कुल मतलब कुछ ऐसी गिर गया कि जिससे वो हार्मफुल हो सकते हैं, तो इसका आंसर रहेगा हार्मफुल, ठीक है। होप्स आपको तीनों वर्ड दोबारा फिर याद हो गए होंगे सब कुछ। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। चूज द सिनोनिम ऑफ ऑब्फुस्केट। ये क्वेश्चन भी मैंने कल करवाया था। देखिए दो क्वेश्चन मैं रिपीट करके लेके आया हूँ बस, क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे इस बार। बच्चों ने काफ़ी बच्चों ने गलत किए वाले दो क्वेश्चंस, ठीक है, तो इस बार होप्स आप ठीक करोगे। ऑब्फुस्केट आपको बताना है, क्लैरिफाई, कॉम्प्लिकेट, रिवील, जस्टिफाई। होप्स आपने कर लिया होगा। ऑब्फुस्केट क्या होता है, कोई चीज़ सपोज करो फंस गई, कंफ्यूज हो गई। मैंने कल क्या एग्जांपल दिया था आपको, कि डोर के अंदर आप की लगा रहे हैं, लॉक कर क्लोज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली वो अंदर की फंस गई, तो क्या होएगा इसका आंसर, दैट इज कॉम्प्लिकेट करना, कंफ्यूज करना, दैट्स कॉल्ड ऑब्फुस्केट। नेक्स्ट, चूज द सिनोनिम ऑफ पल्क्रिट्यूड, दैट इज अगलीनेस, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ। स्टार मार्क कर लो, एग्जाम में 100% ये वर्ड भी आएगा। देखिए मैं 100% ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैंने एग्जाम थोड़ी बनाया है। द रीज़न बिहाइंड मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वर्ड बार बार ट्रेंडिंग में आ रहे हैं हर जगह, तो डेफिनेटली जहाँ से एग्जामिनर भी पेपर बनाएगा तो वहाँ पर ये वर्ड ट्रेंडिंग में उसको दिखेंगे, वो किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर जरूर डालेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो होप सो आपकी शिफ्ट में आ जाए, ठीक है। पेलक्रिट्यूड आपको दोनों बताना है, अगलीनेस, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ। तो आपका आंसर रहेगा, देखिए पल्क्रिट्यूड क्या होता है, दैट्स कॉल्ड ब्यूटी, इनसाइड ब्यूटी कह सकते हो, या ब्यूटीफुल सीनरी कह सकते हो, ठीक है, दैट्स कॉल्ड ब्यूटी। फिफ्थ का बी पार्ट आपका आंसर रहने वाला, अगलीनेस नहीं आ सकता, इंटेलिजेंस नहीं आ सकता, स्ट्रेंथ नहीं आ सकता, आपका आंसर क्या रहेगा, दैट्स कॉल्ड ब्यूटी, ठीक है, पेल्क्रिट्यूड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वर्ड भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो सपोज करो आपको किसी की ना ब्यूटी इनहेंस करनी है, ब्यूटी के बारे में कुछ बताना है कि काफ़ी एस्थेटिक पिक्चर है, ठीक है, बहुत बढ़िया आपकी लाइक द ड्रेसिंग सेंस है, तो आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो, पेल्क्रिट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आने के चांसेस रहेंगे। चूज द सिनोनिम ऑफ नॉइसम, आपको बताना है फ्रेग्रेंट, फॉल स्मेलिंग, प्लीजेंट, फ्रेश। प्लीज़ इस मेज पे मत मूव करना, देखना, ठीक है, तो आपको आंसर पता चल जाएगा। आप अभी पहले आंसर दीजिए, आप अपना अपना कॉपी के अंदर नोट डाउन करो, और जो जिन बच्चों ने अभी तक कॉपी नहीं उठाई है, निकम्मे हो, निकम्मे ही रहोगे आप, कभी किसी की बात नहीं मानोगे।
होप्स आपने कर लिया होगा। नोइसम क्या होता है? नोइसम का मतलब फॉल स्मेलिंग। सपोज करो आप कहीं जा रहे हो, वहाँ पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है, तो आपको बहुत गंदी स्मेल आ रही है, दैट्स कॉल्ड फॉल स्मेलिंग। फ्रेगनेंट अच्छी स्मेल होना, प्लीजेंट, फ्रेश, ये तो सभी इसके एंटोनियम्स हैं। तो आपका आंसर क्या रहेगा? दैट इज कॉल्ड सिक्स का बी पार्ट, फॉल स्मेलिंग, दैट इज कॉल्ड नोइसम। ठीक है, कैसे याद करना है कि सपोज करो आप स्कूल के अंदर ना काफ़ी नॉइज़ मचा रहे हो क्लासरूम में। ठीक है, तो काफ़ी आप नॉइज़ मचा रहे हो, द रीज़न बिहाइंड बहुत गंदी स्मेल आ रही है। आप इसे ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, जस्ट गिव मी सेकंड। आई थिंक सो यहाँ पर ना एक स्लाइड अभी रिमूव हो गई है, या फिर आई थिंक सो टीम ने लगानी भूल गई है। कोई बात नहीं, मैं ठीक करवा देता हूँ एक बार। 6 के बाद एक बार 9 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 7th और 8th आप ना क्वेश्चन मार्क डाल लेना, पेंडिंग कर देना उस पर। ठीक है, तो आई थिंक सो आखिरी में उन्होंने अटैच करी होगी, हम बाद में करेंगे, पहले 9th क्वेश्चन कर लेते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते अपना ढूंढने में। ठीक है, द कमेटी मेड ए डैश स्ट्रॉन्ग रिगार्डिंग द न्यू पॉलिसी। कमेटी ने क्या मेड किया, क्या स्ट्रॉन्ग किया, जिससे रिगार्डिंग द न्यू पॉलिसी के रिगार्डिंग। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या रहेगा, आपको फिलअप तो फिल करना ही है, साथ में करेक्ट स्पेलिंग भी बतानी है। दोनों चीज़ मैंने आपको एक ही सेंटेंस में डाल दी है। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए मैं पहले से प्रिपेयर आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन मतलब सिंपल आपको लैंग्वेज में बोलूँ, चारों में से रिकमेंडेशन की स्पेलिंग किस में ठीक है आपको ये बताना है, सिंपल। अपना आंसर नोट डाउन कीजिए आप कॉपी में। देखिए पहली वाली तो नहीं हो सकती, आपकी एक एम आ रखा है, पहली वाली तो आपकी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ठीक है, सेकंड में देख लेते हैं, सी आर ई सी ओ डबल सी और डबल एम, ये भी नहीं हो सकती आपकी। मुझे थर्ड ठीक लग रही है। डी के अंदर क्या दिक्कत है, आर ई सी ओ डबल एम ई डी ए, यहाँ पर एन नहीं आ रखा, तो मतलब आपका आंसर रहेगा 9 का सी पार्ट, रिकमेंडेशन। कि कमेटी ने स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन किया, कुछ ऐसी बात बताई किसके रिगार्डिंग, पुलिस के रिगार्डिंग। ठीक है, आपने जो भी पीओवी थे वो स्ट्रॉन्ग उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू बताए पुलिस के रिगार्डिंग। 10th क्वेश्चन देखिए, रेगुलर डैश ऑफ मशीनरी इंक्रीज इट्स लाइफ स्पैन। आपको क्या बताना है कि रेगुलर एक्सरसाइज करने से, मेंटेनेंस करने से जो भी मशीनरी है उसकी लाइफ इंक्रीज हो जाती है, लाइफ स्पैन। तो मेंटेनेंस की आपको प्रॉपर स्पेलिंग बतानी है, बिल्कुल एक्यूरेट करेक्ट। तो मेंटेनेंस ए बी सी डी आप बताइए, नोट डाउन कीजिए आप, उसके बाद आंसर बताता हूँ आपको। होप्स आपने कर लिया होगा। ए आई एन तो कभी आ ही नहीं सकता, ई एन भी नहीं आ सकता, थर्ड मुझे ठीक लग रही है, एम एन टी एन एन सी, और थर्ड में और लास्ट के अंदर भी नहीं आ सकता ए आई एन एन। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 10th का सी पार्ट, मेंटेनेंस। स्पेलिंग जरूर याद करना। ठीक है, इसमें आपकी रिकमेंडेशन सी पार्ट थी, तो इसमें भी आपका 10th का सी पार्ट ही था, मेंटेनेंस। ठीक है, याद रखना दोनों चीज़ को। 11th क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चूज द एंटोनियम ऑफ एक्साकर्बेट, वर्सन, इंटेंसिफाई, एलेविएट, एग्रेवेट। बताना आपको, बहुत बढ़िया वर्ड है। देखिए एक्साकर्बेट होता क्या, ऑप्शन आपने लिख लिया होगा कि किस चीज़ को ना कम करना, कि सपोज करो कम इन सेंस कि सपोज को आपको कोई डिसीज है, ठीक है, कोई बीमारी है, आप उसको और ज़्यादा बिगाड़ रहे हो। कम करना मतलब मैं उल्टा बोल गया इसका, आपको इसका स्नोनिम अंटोनियम बताना है। ठीक है, सॉरी, मुझे लगा सोनियम बताना है। एक्साकर्बेट होता क्या है, सपोज और कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई आपको बीमारी हो गई है, कोई डिसीज़ हो गई है, ठीक है, या कोई दिक्कत परेशानी हो गई है, आपको उस चीज़ को और बिगाड़ देते हो। सपोज करो आप पेंटिंग बना रहे हो, ठीक है, आपके ब्रदर ने पेंटिंग बनाई और आप ना कुछ छिड़खानी कर रहे हो, ठीक है, तो आपसे कुछ गलती हो गई, तो आपको ठीक करने की बजाय और ज़्यादा आपने बिगाड़ दिया उस चीज़ को, दैट इज कॉल्ड एक्साकर्बेट। तो मतलब किस चीज़ को और गलत तरीके से और बढ़ा देना, इसमें थोड़ा नेगेटिव इंप्रेशन आता है। ठीक है, एक्साकर्बेट का मतलब ये होता है। तो वर्सिफाई तो आपको एंटोनियम बताना है, मतलब किसी चीज़ को कम करना। एंटोनियम का मतलब तो यही रहेगा ना, किस चीज़ को कम करना। इसमें क्या आता है, किस चीज़ को बढ़ा देना नेगेटिव वे में, तो एंटोनियम क्या रहेगा, किस चीज़ को कम करना। वर्सन भी नहीं आ सकता, इंटेंसिफाई तो आ ही नहीं सकता, ये तो इंक्रीज करना है। हाँ, एलाइविएट आ सकता है, किस चीज़ को कम करना। एग्रावेट, किस चीज़ को बढ़ा देना। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 11 का सी पार्ट। ठीक है, कि मतलब किस चीज़ को कम कर देना।
ठीक है, होप्स आपको समझ में आ गया होगा। 12th क्वेश्चन देखिए, चूज द एंटोनिम ऑफ डिफिडेंट, टिमिड, हेजिटेट, असर्टिव, शाय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताइएगा आप भी। 12th क्वेश्चन, देखिए डिफिडेंट होता क्या है, होप्स आपने लिख लिया होगा। डिफिडेंट का मतलब ये होता है कि सपोज करो आप में कोई सुप्रीम पावर है, ठीक है, तो लाइक दैट कि आप में है ही नहीं है, वो कोई मानता नहीं है उस चीज़ को, ठीक है, आप में कॉन्फिडेंस ही बहुत कम है, आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। सपोज करो आपने किसी ने बोला कि हाँ आप यूपीएससी पेपर क्लियर कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कर सकते हो, लेकिन आप में खुद में एबिलिटी नहीं है, आप कह रहे हो कि नहीं मेरी एबिलिटी नहीं है, मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, एबिलिटी नहीं है, पेशेंस नहीं है कि मैं पेपर को क्लियर कर सकता हूँ, अपने आप को कम आंकना, ये कह सकते हैं आप। तो इसका आपको एंटोनियम बताना, अपोजिट मतलब कोई बढ़ाना किसी चीज़ को। टिमिड डरपोक नहीं आ सकता, हेजिटेट भी नहीं आ सकता, शाय भी नहीं आ सकता, असर्टिव आंसर आएगा आपका। तीनों ऑप्शन आपके क्या थे, सिनोनिम्स थे इसके अंदर, तो आपका आंसर क्या रहेगा, असर्टिव। देखिए अब 11th और 12th क्वेश्चन के अंदर दोनों क्वेश्चन में आपने देखा होगा, अगर आपको सपोज करो एग्जाम में डिफिडेंट का मतलब ही नहीं पता क्या है यार, मुझे नहीं पता, लेकिन आप ऑप्शन से करेक्ट कर सकते हो। तीनों ऑप्शन आपके सिनोनिम्स हैं, टिमिड डरपोक होना, ठीक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा, ठीक है, हेजिटेट तो मतलब घबरा जाना, कम कर देना, शाय, तो आपका आंसर रहेगा 12th का सी पार्ट, असर्टिव। असर्टिव ही इन तीनों से अलग है। उसी तरह आपका 11th क्वेश्चन था, अगर आपको एक्स सकरबेट का मीनिंग ही नहीं पता एग्जैक्टली है क्या, तो आप फिर भी क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हो। कैसे, आप देख के इसमें सिनोनिम एंटोनिम क्या 3:1 की रेशियो है। एग्जाम में चीज़ देख लेना, अगर आप कोई वर्ड नहीं आ रहा और एग्जाम में 3:1 की रेशियो है, कोई 3 वर्ड एक जगह एक मीनिंग बता रहे हैं और कोई एक वर्ड अलग मीनिंग बता रहा है, तो डेफिनेटली आपका जो वन आपका जो अलग वर्ड बता रहा है वही आपका 99% आंसर रहेगा आपका, 99%। इस चीज़ का ध्यान रखना। एक्स अगर बेट के अंदर भी ये था, देखिए आपका एलिवेट इसका आंसर था बढ़ाना, ठीक है, वर्सन कम इंटेंसिफाई एग्रीगेट, आपको ऑलरेडी पता ही है, ठीक है, तो आप ऐसे भी करेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई मीनिंग नहीं पता। 13 देखिए, आपको करेक्ट स्पेलिंग वर्ड बतानी है, 13 और 14 आप इकट्ठे कर लेना, ठीक है, आपको सिर्फ ABCD लिख देना, ठीक है, आपको 13 के अंदर बतानी है कॉन्शियसनेस की स्पेलिंग और 14 के मिलीनियम की स्पेलिंग, आप दोनों बताइए कौन कौन सी आपको ठीक लगी, ABCD आप लिख देना। होप्स आपने कर लिया होगा। देखिए ये तो मुझे बिल्कुल साफ साफ दिखाई ही दे रही है, CIEN CIOUS ये तो आ ही नहीं सकती, CINTOUS ये भी नहीं आ सकती, CIOUS ये भी नहीं आ सकता, मतलब आपका 13 का बी पार्ट आपका आंसर रह सकता है, ठीक है, तो आपका 13 का बी पार्ट ही आपका 100% एक्यूरेशन होगा। 14 में देखिए मिलीनियम, मिलीनियम में आपने बहुत बार सुना होगा, NIUM भी नहीं आ सकता, M मिली भी नहीं आ सकता, NN भी नहीं आ सकता, तो आपका आंसर रहेगा सी पार्ट, 14 का सी पार्ट, MILLENNIUM, ठीक है। 15 देखिए, करेक्ट स्पेलिंग वर्ड आपको बतानी है एक्सिलरेट का, ऑलरेडी ये वर्ड हो चुका है, ठीक है, आपको बताना है, फटाफट आप नोट डाउन कीजिए आप आंसर। तो देखिए इसमें आपका आंसर रहेगा सी पार्ट, 15 का सी पार्ट एक्सेलरेट, ठीक है, EXHILARAT, 14 का सी पार्ट, ठीक है। होप सो आप देखिए, हाँ अगर आपका क्वेश्चन ठीक है तो 1 नंबर दे रहे होंगे, अगर आपने अटेम्प्ट किया और वो रॉन्ग है तो -1.25 मार्क्स आप दे रहे होंगे। नेक्स्ट 16, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा ये, वन हु हेट मैनकाइंड, जो मानवता को प्यार ना करता हो, फिलैंथ्रोपिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, मिसैंथ्रोपिस्ट, इगोनिस्ट। कल करवाया था मैंने क्वेश्चन ये वाला भी। होप्स आप सबने कर लिया होगा, आपका आंसर रहेगा मिसैंथ्रोपिस्ट, मानवता को प्यार करने वाला। कल बहुत सारे एग्जांपल दिए थे मैंने इस चीज़ के। 17 क्वेश्चन देखिए, ए गवर्नमेंट रूल्ड बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल, जो गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट जो रूल कर रही है, ठीक है, स्मॉल ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल, उसको हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्ची और मोनार्ची, मोनार्की, ठीक है, आप नोट डाउन कीजिए आंसर। तो देखिए आपका आंसर रहेगा 17 का सी पार्ट, ओलिगार्ची, ठीक है, ओलिगार्की, जो गवर्नमेंट को रूल कर रहे हैं, स्मॉल ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। 18 क्वेश्चन में देखिए, द साइंटिस्ट मेड ए डैश डिस्कवरी दैट चेंज मॉडर्न मेडिसिन। कि साइंटिस्ट ने ऐसा कुछ डिस्कवरी की जिसने चेंज कर दी सारी मॉडर्न मेडिसिन। क्या बताना आपको? ट्रेवल, मोन्यूमेंटल, इनसिग्निफिकेंट, माइनर। अपना आंसर नोट डाउन कीजिए आप। तो देखिए आपने कर लिया होगा। देखिए एग्जैक्टली यहाँ पर ना कोई पॉजिटिव आंसर ही आएगा, ठीक है। तो कि साइंटिस्ट ने कुछ ऐसी डिस्कवरी करी कि बहुत बढ़िया, काफ़ी यूनिक, जिसने वो चेंज कर दी सारी मॉडर्न मेडिसिन को, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर रहेगा? इनसिग्निफिकेंट तो नहीं आ सकता, माइनर नहीं आ सकता, मोन्यूमेंटल। मोन्यूमेंटल का मतलब ही होता है काफ़ी यूनिक, इंपॉर्टेंट, ठीक है। कि साइंटिस्ट ने कुछ ऐसी डिस्कवरी करी, मोन्यूमेंटल, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी करी, जिसने कि सारी की सारी चेंज करके रख दी हमारी मॉडर्न मेडिसिन को, ठीक है। 19 क्वेश्चन देखिए, द जज वॉज नोन फॉर हिज डैश अप्रोच टू जस्टिस। कि जो जज होता है वो जाना जाता है, बस जाना जाता था उसके डैश अप्रोच के लिए, जस्टिस के लिए। तो डेफिनेटली काफ़ी यूनिक या पॉजिटिव आंसर ही आएगा इसके अंदर भी, ठीक है। कैप्रिशियस, आर्बिट्री, इक्विटेबल, प्रेजुडाइज, आपको बताना है। होप्स आपने कर लिया होगा। देखिए 19 क्वेश्चन में देखिए, कैप्रिशियस तो आपको पता ही है। कैप्रिशियस का मतलब भी क्या होता है? मन मर्जी होना, मतलब, ठीक है, मौज मस्ती टाइप होना, ठीक है। तो आपका आंसर रहेगा इक्विटेबल। 19 का सी पार्ट। बच्चे क्या करेंगे? डी पेन से करके आएंगे, ए पेन से करेंगे नहीं। कि जज जाना ज़्यादा था सभी के लिए, वो इक्वल जस्टिस करे। जो उसकी अप्रोच थी सभी के लिए एक था, वो सभी को एक नज़रों से ही देखता था, इक्विटेबल, ठीक है। तो आपका आंसर रहेगा 19 का सी पार्ट। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, हिज एक्सप्लेनेशन वाज सो डैश दैट इवन एक्सपर्ट फेल टू अंडरस्टैंड इट। उसकी एक्सप्लेनेशन ऐसी थी कि इवन जो एक्सपर्ट थे ना, वो भी उसको समझने में असमर्थ थे। तो क्या आएगा? ल्यूसिड, परसिस्पियस, ऑब्सक्योर, ट्रांसपेरेंट। तो आप सभी को, आपको ऑप्शन ने कर लिया होगा आंसर। नोट डाउन कीजिए जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है। होप्स आपने कर लिया होगा। देखिए इसका आंसर आएगा कि उसकी एक्सप्लेनेशन इतनी अटपटी थी कि जो एक्सपर्ट थे ना, वो भी उसको समझ में नहीं आ पाए। यहाँ पर आपका आंसर आएगा नेगेटिव टोन का। तो इसमें तो देखो ट्रांसपेरेंट तो नहीं आ सकता, ऑब्सकोर। ऑब्सकोर आएगा। ऑब्सकोर का मतलब ये होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कि कुछ भी समझ में ना आ जाना, काफ़ी कंफ्यूजिंग होना, मतलब कंफ्यूजिंग कह सकते हो आप, ठीक है। तो आपका आंसर रहेगा ऑब्सकोर, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। 20 का सी पार्ट, ठीक है। 20 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। 2 क्वेश्चन रहते थे। हर एक बच्चा आउट ऑफ 18, ठीक है, आउट ऑफ 18 जितने मार्क्स आए हैं हर एक बच्चा कमेंट सेक्शन में लिखेगा। पिछली बार भी लिखा था, ठीक है। 16 17 जिन बच्चों के मार्क्स आए थे, काफ़ी अच्छी बात है अगर आपने बिल्कुल रियल मार्क्स मुझे बताए हैं तो, ठीक है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि 16 17 मार्क्स भी आ रहे हैं बच्चों के, ठीक है। तो आज भी प्लीज़ आप बताना आउट ऑफ 18 आपने कितना स्कोर किया है। कंटेंट अच्छा लग रहा हो, ठीक है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल, ठीक है। साथ में देखिए मैंने अभी पेड कोर्स लॉन्च किया हुआ है, सबसे बेस्ट कंटेंट सबसे कम फीस में, कंप्लीट जीएस, इंग्लिश मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू बंडल, बेस्ट करंट अफेयर शो, समुद्र मंथन बुक, पर्सनल मेंटरशिप। बच्चा 7 7 मिलियन, 8 8 मिलियन से उठ के मेरे पास आ रहे हैं, क्योंकि टू द पॉइंट मैं करवा रहा हूँ। ये नहीं कि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब करवा रहा हूँ, उनमें से कोई क्वेश्चन आना ही नहीं है। हिस्ट्री पे बिल्कुल लगा पड़ा हूँ, बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग से, कुछ आना ही नहीं ऐसा, ठीक है। आप कहीं से पढ़ो लेकिन टू द पॉइंट पढ़ो, ठीक है। साथ में चंडीगढ़ रेल में बैच लॉन्च किया हुआ है, आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं सबसे कम फीस में, ठीक है, कलर और स्टेनो के लिए, ठीक है। साथ में आपने वीडियो देखी होगी सिलेक्शन या स्कीम की, पेड कोर्स आप कहीं से लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरे से लो या XYZ बाई से लो, ठीक है। लेकिन इस वीडियो को जरूर देख लेना, मैंने बताया है क्यों 99% बच्चा फेल हो रहा है और 1% बच्चा ही पास हो रहा है और वही नौकरी लेके जाएगा, ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्टिव में आपको ना, सॉरी, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी पूरी की PDF मिल जाएगी। अगर आपको PDF लेनी है, डाउनलोड करनी है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पर उसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। साथ में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल मोनेटाइज नहीं है मेरा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है।
मैं नहीं चाहता कि कोई एड्स वगैरह आए आपके यहाँ पर, तो प्लीज़ जितना हो सके शेयर करना अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।